मेरा नाम है शालिनी। मैं 22 साल की हूँ और गाँव में रहती हूँ, जहाँ सब कुछ इतना सादा लगता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में थोड़ी-सी मिठास है, जो मुझे अलग बनाती है। मेरी आँखें बड़ी-बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और बदन ऐसा कि जब मैं साड़ी पहनकर बाहर निकलती हूँ, तो हवा भी थोड़ी रुक सी जाती है। मैं थोड़ी शरारती हूँ, बातें करती हूँ, जो सुनने में मज़ेदार लगती हैं, लेकिन दिल से हमेशा साफ रहती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये कहानी है मेरे और मेरे पड़ोसी भैया की, जिनका नाम है राकेश। वो थोड़े बड़े हैं मुझसे, शायद 28 के आसपास, और गांव में सब उन्हें अच्छा मानते हैं। लेकिन मेरी कहानी में थोड़ा सा राज है, जो धीरे धीरे खुलेगा। शुरू करते हैं शुरुआत से। ये बात तब की है, जब मैं कॉलेज से घर लौटी थी। गांव में गर्मी का मौसम था, लेकिन शाम को हल्की ठंडी हवा चलती थी। मैं घर के आंगन में बैठी थी, अपनी साड़ी की पल्लू को ठीक कर रही थी, क्योंकि वो थोड़ा नीचे सरक जाता था। तभी राकेश भैया आए। वो हमारे घर के बगल वाले घर में रहते हैं। वो बोले, शालिनी, आजकल तू बड़ी व्यस्त लग रही है। कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही? मैंने मुस्कुराकर कहा, भैया ठीक है, लेकिन घर आकर मजा आता है। आप तो जानते हो, मैं थोड़ी लापरवाह हूँ। कभी कभी चीजें हाथ से फिसल जाती हैं। वो हंसे और बोले, हाँ, फिसलना तो जिंदगी में होता रहता है, लेकिन पकड़ अच्छी होनी चाहिए। उनकी बात में कुछ ऐसा था जो मुझे थोड़ा गुदगुदा गया, लेकिन मैंने सोचा शायद वो बस मजाक कर रहे हैं। हम दोनों आंगन में बैठकर बातें करने लगे। वो बताने लगे अपने काम के बारे में। वो गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जहां सब कुछ मिलता है, चाय से लेकर सामान तक। मैंने कहा, भैया, आपकी दुकान पर तो मैं कभी आई नहीं, लेकिन सुना है वहां सब कुछ बड़ा ताज़ा मिलता है। वो बोले, हाँ, ताज़ा और गर्म, जो चाहिए वो मिल जाता है। तू कभी आ, मैं खुद दिखाऊंगा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जो मुझे लगा जैसे वो कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन मैंने टाल दिया। हमारी बातें ऐसे ही चलती रहीं। मैंने अपनी कॉलेज की दोस्तों की कहानियां सुनाई, कैसे वो लड़कियां पार्टी करती हैं, और मैंने कहा, मैं तो शांत हूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है थोड़ा उछल कूद करूं। राकेश भैया ने कहा, बदन को लचीला रखती है। हम दोनों हंसे। आया कि क्या वो कुछ और मतलब निकाल रहे हैं। खैर, शाम हो गई और वो चले गए। मैं सोचती रही कि अगली बार क्या बात होगी। अगले दिन सुबह सुबह मैं घर के पीछे वाले बगीचे में थी। वहां कुछ फूल तोड़ रही थी। मेरी कमीज थोड़ी पसीने से चिपक गई थी, क्योंकि धूप निकल आई थी। तभी राकेश भैया वहां से गुजरे। वो बोले, शालिनी, इतनी सुबह क्या कर रही है? फूल तोड़ रही है? वो तो बड़े नाजुक होते हैं, जरा संभाल के। मैंने कहा, हाँ भैया, नाजुक लेकिन मीठे। आप तो जानते हो, मुझे मीठा पसंद है। वो पास आए और बोले, मीठा तो सबको पसंद होता है, लेकिन कभी कभी खट्टा भी चखना पड़ता है। हम दोनों बगीचे में खड़े होकर वो बताने लगे कि उनका एक दोस्त है जो शहर से आया है, और वो कुछ नई चीजें लाया है। मैंने पूछा, क्या चीजें? कुछ स्पेशल? वो बोले, हाँ, स्पेशल, जो छू कर देखने लायक हैं। तू देखना चाहेगी? मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने हंसकर कहा, देखूंगी जरूर, लेकिन अभी नहीं। हमारी बातें ऐसे ही चलती रहीं। वो मेरे फूलों को देखते रहे, और मैंने कहा, ये फूल कितने मुलायम हैं, छूने से मन खुश हो जाता है। राकेश भैया ने कहा, मुलायम चीजें तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन दबाने से टूट भी जाती हैं। उनकी बातों में एक दोहरा मतलब लग रहा था, जो मुझे थोड़ा उत्सुक बना रहा था। हम बगीचे में घूमते रहे। मैंने कुछ पत्ते तोड़े और वो मेरी मदद करने लगे। हाथ लगते लगते बचे,
लेकिन लगा जैसे वो जानबूझकर पास आ रहे हैं। फिर अचानक माँ की आवाज़ आई, शालिनी, अंदर आ। और वो चले गए। मैं सोचती रही कि क्या ये सब बस मेरी सोच है या सच में कुछ है। उसी शाम को मैं घर के छत पर गई थी। वहां से गांव का नज़ारा देख रही थी। सूरज डूब रहा था और हवा थोड़ी तेज थी। मैं चुन्नी ओढ़ रही थी। राकेश भैया नीचे से गुजरे और ऊपर देखकर बोले, शालिनी, ऊपर क्या कर रही है? गिर मत जाना। मैंने नीचे झुककर कहा, भैया, गिरने का डर तो है, लेकिन पकड़ लो तो बच जाऊंगी। वो हंसे और बोले, पकड़ने के लिए तो मैं हूं ही, बस आवाज देना। वो ऊपर आने लगे, सीढ़ियां चढ़कर। मेरे मन में ख्याल आया कि अब क्या होगा, छत पर अकेले। वो आए और मेरे पास खड़े हो गए। बोले, यहाँ से नज़ारा कितना अच्छा है, सब कुछ खुला खुला। मैंने कहा, हाँ, खुला अच्छा लगता है, बंद चीजें उबाऊ होती हैं। हम दोनों छत पर टहलने लगे। वो गांव की कहानियां सुनाने लगे, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, और मैंने अपनी कॉलेज की लाइफ शेयर की। मैंने कहा, कॉलेज में लड़के ऐसे बातें करते हैं जैसे कुछ पाना चाहते हैं। राकेश भैया बोले, पाना तो आसान है, लेकिन रखना मुश्किल। तू क्या पाना चाहती है? उनकी बात से लगा जैसे वो कुछ और कह रहे हैं। मेरी सांसें तेज हो गईं। हम छत की मुंडेर पर बैठ गए, पैर लटकाकर। वो बोले, तेरे पैर कितने सुंदर हैं, जैसे कोई राजकुमारी के। मैंने शर्माकर कहा, भैया, आप भी ना, ऐसी बातें। लेकिन अंदर से लगा जैसे कहानी आगे बढ़ रही है। तभी नीचे से पापा की आवाज आई और वो चले गए। रात को मैं बिस्तर पर लेटी सोचती रही कि कल क्या होगा, क्या वो कुछ करेंगे। अगली सुबह मैं घर के काम में लगी थी, रसोई में चाय बना रही थी। मेरी साड़ी थोड़ी गीली हो गई थी क्योंकि पानी गिर गया था। मैंने कहा, हाँ भैया, लेकिन गर्म है, संभाल के पीना। वो बोले, गर्म तो अच्छी लगती है, ठंडी उबाऊ होती है। हम रसोई में बैठकर चाय पीने लगे। वो बताने लगे कि उनकी दुकान पर नई चीजें आई हैं, कुछ मीठी, कुछ नमकीन। मैंने कहा, मीठी मुझे पसंद है, चखाऊंगी। वो बोले, चखा सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे, जल्दी मत करना। उनकी बातों से लगा जैसे वो इशारा कर रहे हैं। मेरे गाल लाल हो गए। हम बातें करते रहे। मैंने अपनी बचपन की शरारतें बताईं, कैसे मैं पेड़ पर चढ़ती थी। और वो बोले, चढ़ना अच्छा है, लेकिन उतरना भी सीखना पड़ता है। हम हंसे, लेकिन लगा जैसे हवा में कुछ तनाव है। फिर माँ आ गई और वो चले गए। दिन भर मैं सोचती रही कि शाम को क्या होगा। को मैं घर के बाहर टहल रही थी, गांव की गली में। राकेश भैया मिले। बोले, शालिनी, अकेली घूम रही है, साथ चलूं? मैंने कहा, हाँ भैया, साथ अच्छा लगता है, अकेले डर लगता है। हम साथ टहलने लगे, गांव की सड़क पर। वो बोले, तेरी चाल कितनी मटकती है, जैसे कोई नाच रही हो। मैंने कहा, भैया, आप भी ना, ऐसी बातें मत करो। लेकिन हाँ, नाचना मुझे पसंद है। वो बोले, नाच दिखा कभी, मैं देखूंगा। लगा जैसे कुछ होने वाला है। हम एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सोचा अब वो कुछ कहेंगे या करेंगे, लेकिन वो बोले, शालिनी, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं रुक गई, बोली, क्या भैया? वो बोले, मैं तुझे पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं, वैसा नहीं जैसा तू सोच रही है। मैं तुझे बहन जैसा मानता हूँ, लेकिन तेरी बातों से लगता है तू कुछ और सोच रही है। असल में मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। वो बताने लगे कि वो गांव में लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं और मुझे उसमें शामिल होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि सारी बातें जो दोहरे मतलब वाली लग रही थीं, वो बस मेरी सोच थी। वो बोले, मीठा, गर्म, मुलायम, ये सब जीवन की छोटी खुशियां हैं, लेकिन असली मजा तो सपनों को पूरा करने में है। मैं हंसी।
और हम घर लौट आए। फिर से दिन बीतने लगे, लेकिन अब हमारी बातें अलग थीं। मैं उनके ग्रुप में शामिल हो गई और हम गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगे। राकेश भैया असल में एक अच्छे इंसान थे जो गांव को बदलना चाहते थे। मेरी कहानी का मोड़ ये था कि जो लग रहा था वैसा नहीं था, बल्कि कुछ बेहतर था। अब जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि थोड़ी शरारत ही है, लेकिन असली खुशी तो अच्छे कामों में है। और हाँ, अब थोड़े थरकी वाले दोस्त भी कहते हैं कि कहानी अच्छी थी क्योंकि उसमें सस्पेंस था, लेकिन एंड अच्छा रहा है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल